हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी है हु मूव्ड माय चीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हु मूव्ड माय चीज़ इसको लिखा है डॉक्टर स्पेंसन जॉनसन ने। अगर आपको चेंज एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है तो ये बुक समरी आपके लिए है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी। इस बुक में एक स्टोरी है जिसमें 4 इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। उसमें से 2 चूहे हैं और 2 चूहों के साइज जितने ही इंसान हैं। 2 चूहों का नाम है स्निफ और स्लरी और 2 इंसानों का नाम है हेम और हो। बुक के टाइटल में चीज़ यूज़ किया गया है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ज़िंदगी के डिज़ायर्स को। हम जिन चीज़ों को लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो बेशक अच्छी जॉब हो सकती है, कोई अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए वो अच्छी हेल्थ हो सकती है या डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होता है। हर किसी का अपना डिज़ायर होता है, इसलिए हर किसी को अपना वो चीज़ पाना होता है एंड इंसान कोशिश करता रहता है कि जब तक उसको वो चीज़ ना मिले, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जब तक चीज़ नहीं होगा तब तक वो खुश ही नहीं रह सकता। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर एक मेज़ है, भूल भुलैया है, जिसमें ये चारों रहते हैं और चीज़ की तलाश करते रहते हैं। तो जो चूहे होते हैं उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और उनको सिर्फ चीज़ स्मेल करने से ही मिल जाता है, जबकि जो हेम एंड हो होते हैं ये इंसान हैं तो इनके पास इंसानों वाला दिमाग होगा। तो इनको चीज़ सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं चाहिए होता, इनके हिसाब से चीज़ इनकी खुशी का कारण है। तो ये चारों भूल भुलैया में घूमते रहते हैं दिन भर, हर रोज़ ये सुबह शाम ढूंढते हैं चीज़ को। जबकि जो स्निफ और स्लरी हैं ये बहुत पंक्चुअल होते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं होता, इनके पास ज़्यादा सोचते नहीं हैं ये। तो ये सोचते हैं कि फटाफट से जॉगिंग शूज़ पहने और सुबह सुबह ये चीज़ ढूंढने निकल जाते हैं, शाम तक अपना चीज़ ढूंढ के खा के वापस घर लौट आते हैं। तो ऐसे ही चीज़ ढूंढते ढूंढते इनको चारों को एक स्टेशन सी है, वहाँ पर चीज़ मिल जाता है। तो चारों अपने हिस्से का चीज़ खाना शुरू हो जाते हैं। तो जो हेम और हो हैं वो चीज़ को देख के और लेज़ी होते जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें compete करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ डेली शाम को दिन में कभी भी उठ के जाना है और चीज़ खा के आ जाना है वापस। धीरे धीरे कर हेम और हो बहुत ज़्यादा चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और वो एक डिफरेंट कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हेम और हो अपनी सिचुएशन में कंफर्ट और लेजीनेस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो एक दिन वॉल पर लिख देते हैं हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। धीरे धीरे हेम एंड हो का कंफर्ट प्राउड और एरोगेंस में बदलता चला जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये देखो, ये हम डिज़र्व करते थे, हमने इतनी मेहनत करी है तभी हमें मिला है। ऐसे कुछ दिन बीतते गए और धीरे धीरे करके चीज़ स्टेशन सी से चीज़ ख़त्म हो गया। अब जबकि जो दोनों चूहे थे स्निफ और स्लरी, उनको इतना शॉक नहीं लगा क्योंकि वो सिचुएशन को डेली एनालाइज करते थे और वो इतने पंक्चुअल थे, रेगुलर थे। उन्हें पता था कि हम चीज़ खा रहे हैं तो एक दिन चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस सिचुएशन को समझा, वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया और वहाँ से अगली जगह चीज़ ढूंढने के लिए निकल गए। जबकि जो हेम और हो हैं, जैसे ही उन्हें पता लगा कि चीज़ स्टेशन सी पर अब चीज़ ख़त्म हो गया है, वो तो शॉक में ही चले गए क्योंकि उनको तो इतना आराम से रहने की आदत हो गई थी। वो सुबह शाम कभी भी आते थे, आराम से चीज़ खाते थे पेट भर के और वापस चले जाते थे। तो वो इस सिचुएशन के लिए अनप्रिपेयर्ड थे। हेम इस सिचुएशन को देखकर इतनी तेज चिल्लाया कि ऐसे कैसे, चीज़ कैसे ख़त्म हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नो चीज़, हु मूव्ड माई चीज़। तब हो को इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इतना परेशान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट कैसे करना है। उसके लिए चीज़ हर उस सॉल्यूशन का कारण था जिसकी वजह से उसके लिए हैप्पीनेस थी। ऐसे ही कभी कभी हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे डिज़ायर्स आते हैं जो हमें लगता है कि इसकी वजह से हम स्टेबल हैं या फिर हम इसकी वजह से ही खुश रह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, चलिए आगे सुनते हैं। तो गुस्से में आकर हो ने फिर से उस वॉल पर लिख दिया, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट।
मतलब कि अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो आपको सिर्फ बड़ा घर चाहिए, या आपको एक ब्लैक कार चाहिए तो सिर्फ आपको वही चाहिए। तो जब तक हमको वो नहीं मिलता है, हमको लगता है हम खुश हो ही नहीं सकते। तो ऐसे ही हेम एंड हो के लिए भी उनको जो चाहिए था सिर्फ वही चाहिए था। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते थे और वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और हेम और हो डेली चीज़ स्टेशन सी पर आते रहे देखने के लिए शायद चीज़ अब वापस आ गया होगा। हेम और हो को याद आया कि स्निफ और स्लरी भी तो यहाँ रहते थे, अब वो कहीं और तो नहीं चले गए, कहीं उन्हें चीज़ तो नहीं मिल गया। तो हेम ने हो को बोला कि वो सिर्फ चूहे ही तो हैं, हम तो उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। इस पे हो ने रिप्लाई दिया कि हेम, हाँ हम स्मार्ट तो हैं, बट इस सिचुएशन के अंदर हम स्मार्टली एक्ट नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं लग रहा हमें क्या करना चाहिए। वो बोला, हो सकता है हेम अब हमें चेंज होना पड़े। हेम चिल्ला के बोला, वाई शुड वी चेंज, हमको क्यों चेंज होना होगा, बल्कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है कि चीज़ एकदम से ख़त्म हो गया। तो हेम के हिसाब से उसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, तो अब उसका सॉल्यूशन वो नहीं ढूंढेगा। आप में से भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो सोचते हैं कि प्रॉब्लम अगर हमने क्रिएट नहीं करी तो सॉल्यूशन भी हम नहीं ढूंढेंगे। चलिए स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो जो स्निफ और स्लरी होते हैं वो घूमते घूमते उस मेज़ में से भूल भुलैया में से जाते जाते धीरे धीरे एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ उस स्टेशन के बाहर लिखा होता है चीज़ स्टेशन इन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा और डिफरेंट फ्लेवर के अलग अलग वैरायटी के चीज़ होते हैं। तो फाइनली उनका स्ट्रगल वर्थ इट हो जाता है और उन्हें लगता है कि अब हम आराम से बैठकर चीज़ खा सकते हैं। जबकि हेम एंड हो अभी तक वहीं पर होते हैं, वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहते, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और वो अभी तक कंफ्यूज्ड ही रह रहे हैं। जबकि हो थोड़ा सा अब टेंशन में आने लग गया है कि उसको लगता है कि यहाँ अब चीज़ नहीं मिलेगा, जबकि जो हेम है उसको इस कंफर्ट की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि उसको चेंज चाहिए ही नहीं। बस हो को एक दिक्कत हो रही है कि वो थोड़ा सा डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर वो फेल हो गया तो, अगर वो चीज़ ढूंढने निकला और चीज़ नहीं मिला तो, अगर वो यहीं रुक जाएगा तो क्या पता सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे जब हो ऐसी चीज़ों को सोचता रहता है तो अपने ऊपर हंसने लग जाता है कि मैं अगर सेम ही चीज़ें कर रहा हूँ और उससे डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे होगा। तो हो उसके बाद डिसाइड कर लेता है कि ये तो बहुत ज़्यादा चीज़लेस सिचुएशन है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। हो हेम को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और हमें चेंज होना पड़ता है। और हो वॉल पे लिख देता है, इट्स मेज़ टाइम, दोबारा से भूल भुलैया में घूमने का टाइम आ गया है। हो फिर से वॉल पर लिखता है, इफ़ यू डोंट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट, कि बदलाव ज़रूरी है। हो को वैसे ही थोड़ा फेलियर का डर लगा रहता है। फिर वो खुद से क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं डरा ना होता तो मैं क्या करता। तो जब वो सोचता है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है कि अगर मैं डरा ना होता तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ में होता, मुझे डिफरेंट चीज़ मिल जाते, अलग अलग फ्लेवर के चीज़ होते, मैं स्विस चीज़ खा सकता था, मैं मोज़रेला चीज़ खा सकता था। तो वो इस कॉन्फिडेंस और इस थॉट के साथ आगे बढ़ता है। तो जब वो भूल भुलैया में एंटर करता है तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अंधेरा होता है। घूमते घूमते धीरे धीरे उसे कुछ कुछ जगह पर चीज़ मिलने भी लग जाता है। तब वो रियलाइज़ करता है कि ये सिचुएशन सिर्फ मेहनत मांगती है, ये इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, एटलीस्ट ये चीज़लेस सिचुएशन नहीं है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी चीज़ नहीं मिल रहा था। अब एटलीस्ट मैं घूम रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा चीज़ तो मिल ही रहा है। फिर वो दोबारा से एक वॉल पर लिखता है कि स्मेल द चीज़ ऑफन सो दैट यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। बीच रास्ते में चलते चलते उसकी भी हिम्मत टूटने लग जाती है। फिर वो दोबारा से खुद को रियलाइज़ कराता है कि अगर मैं डरा ना होता तो क्या मैं यही करता। धीरे धीरे उसको स्ट्रगल करने का फेज़ भी अच्छा लगने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो उसी चीज़ में खुशी ढूंढने लग जाता है। अब उसको ये नहीं लगता कि सिर्फ चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अब उसको उस प्रोसेस में मज़ा आने लग जाता है।
तो उसको ऐसे ही वॉल्स पर लिखने की इतनी ज़्यादा आदत होती है, अब दोबारा से वो एक वॉल पे लिखता है कि व्हेन यू मूव बियॉन्ड योर फियर यू फील फ्री। आप आज़ाद महसूस करते हो जब आप अपने फियर्स से आगे आ जाते हो। फिर एक बार उसको ढूंढते ढूंढते एक चीज़ स्टेशन मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि बस अब मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई, अब तो मुझे चीज़ मिलने ही वाला है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है वो स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसको लगता है कि इतनी मेहनत भी करी, कुछ मिला भी नहीं, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं अपने दोस्त के पास ही वापस चला जाता हूँ। तो होव वापस से हेम के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि सुनो, आगे और नया चीज़ है, हम रास्ते में ढूंढ सकते हैं, तुम हिम्मत मत हारो, हम चलते हैं। बट हेम बहुत ज़िद्दी होता है, मुझे मेरे वाला पुराना चीज़ चाहिए। तो होव बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है हेम को देख के कि ये तो समझना ही नहीं चाह रहा, ये सिचुएशन के हिसाब से एक्ट ही नहीं करना चाह रहा, ये चेंज ही नहीं होना चाहता। होव को लगता है कि मैं इतनी दूर से वापस आया अपने दोस्त को लेने के लिए, बट इसको तो आगे जाना ही नहीं है, इसको वहीं रहना है, इसको चेंज ही नहीं होना। तो फिर होव डिसाइड करता है मुझे वापस से अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ेगा और मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। फिर वो जाते जाते वॉल पे लिखता जाता है कि इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज दैन टू रिमेन इन अ चीज़लेस सिचुएशन। होव में कुछ दिनों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अब वो चेंज को एक्सेप्ट करने लग गया था। उसने वॉल पर फिर दोबारा लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू द न्यू चीज़। अब उसको लगने लग गया था कि चेंज अच्छा होता है और वो धीरे धीरे बिलीव भी करने लग गया था कि उसको आगे न्यू चीज़ मिल ही जाएगा। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसने दोबारा एक वॉल पर लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प यू टू अडैप्ट टू द बिगर चेंजेस दैट कम्स टू योर वे। और जो ये वॉल पर इतना कुछ लिखता था वो लिखता था हेम के लिए कि किसी दिन हेम वापस आएगा या जब वो स्ट्रगल करेगा तो उसको रास्ते में ये चीज़ें मोटिवेट करेंगी। तो जो सारी चीज़ें हेम को बताना चाहता था वो उस वॉल पर लिख देता था। ढूंढते ढूंढते उसको फाइनली एक चीज़ स्टेशन दोबारा से मिलता है। अब वो स्टेशन होता है चीज़ स्टेशन एन। अब वो घबराया हुआ होता है कि क्या पता इस बार भी चीज़ अंदर ना मिला तो जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ इतना ज़्यादा चीज़, डिफरेंट वेराइटीज़ का चीज़ होता है। उसको 2 मिनट तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि इतना चीज़ एग्जिस्ट भी कर सकता है। उसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। पर जैसे ही वहाँ वो स्निफ और स्लरी को देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो सच है, उसने फाइनली अपना ड्रीम पूरा करा, उसको वो चीज़ मिल गया जो वो इतने टाइम से ढूंढना चाह रहा था। फिर वो खुशी से झूम उठता है, बोलता है हुर्रे हुर्रे फॉर द चेंज, कि मैंने कर दिखाया। फिर वो वहाँ बैठकर खूब सारा डिफरेंट वेराइटीज़ का चीज़ खाता है और सोचता है कि मैंने सबसे क्या सीखा, कि अगर मैं कभी चेंज ही नहीं होता तो मुझे कभी भी चीज़ स्टेशन एन का पता ही नहीं लगता। जबकि स्निफ और स्लरी ने इस सिचुएशन को कितनी इजीली हैंडल किया। चीज़ खाते खाते उसको थॉट आता है कि हेम को भी तो भूख लगी होगी, तो मैं क्या हेम के पास वापस चला जाऊँ उसको बुलाने के लिए। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं अपना एफर्ट कर चुका हूँ, मैं गया था बट वो आया ही नहीं मेरे साथ, तो अब उसको अपना स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर से, अपने फेलियर से खुद आगे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ ये ऑडियो बुक समरी ख़त्म होती है। तो इस ऑडियो बुक समरी से हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज़, छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए ताकि जब भी कोई बड़ा चेंज आए तो हमें फ्रस्ट्रेशन ना हो। जैसे ही लाइफ में कोई भी चेंज आता है हमें उसे फटाफट से अडैप्ट कर लेना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर से डरना नहीं चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना चाहिए, तभी स्टेशन एन का पता लगता है। अगर ओल्ड चीज़ ख़त्म हुआ है तो कहीं पर न्यू चीज़ भी अवेलेबल होगा, इस चीज़ को मानना चाहिए और उसके लिए उतना ही वर्क हार्ड करना चाहिए। एंड लास्ट बात जो हमने इस बुक से सीखी है कि चेंज को फटाफट से एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंज में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप कैसे बिहेव करते हैं, हेम की तरह, हो की तरह, स्निफ की तरह या स्लरी की तरह। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है
तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, बाय बाय।